हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट वेक्टर कैलकुलस पार्ट 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है दैट इज़ कॉल्ड डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो ऐसे होता है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन है, कर्ल एक्स बाय कर्ल बाय, इसको मैंने आपको बोला कहीं बोल डेल बोलता है, डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, मैंने बोला था मैं कर्ल यूज़ करता हूँ, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप ऐसा भी आ सकता है। तो अब पॉइंट ये है कि डेल ऑपरेटर जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो दो बातें हो सकती है आपके पास कि डेल ऑपरेटर कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फील्ड होते हैं, फील्ड। तो फील्ड दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर फील्ड, एक होता है स्केलर फील्ड, और एक होता है आपके पास वेक्टर फील्ड। एक होता है आपके पास वेक्टर फील्ड, एक होता है स्केलर फील्ड। ठीक है, तो पॉइंट ये है, जब आप स्केलर फील्ड के ऊपर, स्केलर फील्ड मान लो कोई फील्ड मान लेते हैं फाई एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई फंक्शन एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई प्लस 3xz, सपोज ये ऐसे है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड, इसके अंदर आई जे क्या है, कब कहीं आपको रोल नहीं दिखाई दे रहा। तो जब आप इस फील्ड के ऊपर, स्केलर फील्ड के ऊपर जब डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हो ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ, स्केलर फील्ड के ऊपर जब भी डेल ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा, इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जब भी आपके पास किसी स्केलर फील्ड के ऊपर जब डेल ऑपरेटर अप्लाई करोगे, उसको नाम दोगे ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का ग्रेडियंट क्या करता है, अब देखो ये मान लो कुछ इस शेप का है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी शेप है, ये ऐसे 3D के अंदर कुछ शेप है, जैसे पहाड़ होता है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है कुछ अजीब सी, उसके अंदर कुछ कहीं कहीं पे ऐसे नोक 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 बाहर निकली हुई है, कहीं से वो चपटा है, कहीं से प्ले, मतलब कुछ अलग अलग। ठीक है, तो जैसे पहाड़ टाइप का है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर एक्स वाई जेड की वेरिएशन के अकॉर्डिंग इसकी ये 3D के अंदर कुछ ज्योमेट्री है। ठीक है, मैंने बोला जैसे पहाड़ होता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपके पास ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट आपको जब आप किसी स्केलर फील्ड के ऊपर, सपोज ये फील्ड है, इसके ऊपर जब आपने क्या किया, जब आपने डेल ऑपरेटर अप्लाई किया, तो आप देखोगे यहाँ से एक वेक्टर आंसर आएगा। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद एक वेक्टर आंसर आएगा। तो ये जो वेक्टर होता है ना, ये जो वेक्टर होता है, ये आपके पास इसका नॉर्मल वेक्टर होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर रहेगा, और ये जो नॉर्मल वेक्टर आएगा ना, ये एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड के ऊपर। तो सपोज आपके पास आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स कर दी, मान लो 1 1 1 1, तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पे, तो उस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होएगा ना, उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ, या जैसे मान लो आपके पास आपने ये पॉइंट पुट किया, मान लो ये पॉइंट 1 2 3 था, तो 1 2 3 आपने पुट किया, तो इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर बन रहा है बाहर की तरफ, वो कौन बताएगा आपको, ग्रेडियंट बताएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी फील्ड के ऊपर जब आप ग्रेडियंट अप्लाई करोगे, सो ये डेल अप्लाई करोगे, उसको बोलेंगे हम ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या देता है, ग्रेडियंट देता है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर वैसे तो जनरल नॉर्मल वेक्टर आएगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में, लेकिन अगर आपने एक्स वाई जेड को फिक्स कर दिया तो उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल आएगा। जैसे बोर्ड है, ठीक है, मान लो ये तो चलो 2D है, या मान लो अगर इसके बैक साइड में अगर मैं एक्स वाई जेड को 0 मानता हूँ, तो ये थोड़ी इसकी जो बाहर वाली साइड है, ये वाली साइड मतलब जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, वो जेड मान लो। तो इसके अंदर मान लो कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स वाई जेड, तो उसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल की बात करूँगा, तो वो नॉर्मल कैसे मिलेगा, हमें ग्रेडियंट अप्लाई करने से मिलेगा। बात समझ में आ रही है, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो मान लो यही फील्ड था और मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ऐसे, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, ये आपने अप्लाई कर दिया। इसी फील्ड की बात कर लेते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xz। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप एक्स के देखो, जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने पहले क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये वैल्यू आएगी 2xy प्लस 3z इंटू आई कैप प्लस अगर मैं करूँगा यहाँ से, ठीक है, प्लस जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर जे कैप। ठीक है, जब मैं y के रिस्पेक्ट में इसको और जब मैं z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, प्लस 3x के कैप। समझ रहे हो, तो ये आप देख रहे हो, ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब नॉर्मल वेक्टर, लेकिन ये जो वेक्टर है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड के ऊपर। अब आप पर्टिकुलर किसी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे, तो वो उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल शो करेगा। तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है
कि कभी भी आपको वो कोई प्लेन देगा या कोई भी ज्योमेट्री देगा और वो बोलेगा इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो, तो आपको कभी भी किसी भी सरफेस, मान लो कोई सरफेस है, इसका आपको वेक्टर चाहिए। वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आप देख रहे हो स्केलर फील्ड है। अगर आपको इसके अंदर वेक्टर, इसका वेक्टर चाहिए किसी पॉइंट के ऊपर कि नॉर्मल कैसे बनेगा, तो आप क्या करोगे, इसका सिंपली ग्रेडियंट कर दोगे। डन है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये जब हम डेल सोल्व करते हैं और इसके अंदर अगर मान लो कोई पॉइंट पुट कर देता हूँ मैं, कोई पॉइंट मान लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, मान लो मैंने पॉइंट कर दिया 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट पुट करने से एक वेक्टर बनेगा। 1 2 3 पॉइंट पुट करने से एक वेक्टर बनेगा। या कुछ सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 1 0 1 पुट कर देता हूँ, 1 0 1, थोड़ा सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 1 जब मैं पुट करूँगा तो आप बता सकते हो वेक्टर क्या आएगा। देखो ये आएगा डेल डॉट फाई, ये वेक्टर आएगा आपके पास कितना, x को 1 पुट कर दो और y को 0, तो ये तो हट गया, ये कितना आ जाएगा 3i कैप, ठीक है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस k 3k कैप। मैंने क्या किया 1 0 1 इसके अंदर पुट कर दिया, तो 1 0 1 अगर मैं पुट करूँगा तो ये वेक्टर आ गया, ठीक है। ये बन गया नॉर्मल वेक्टर, ये बन गया नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट 1 0 1। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसको क्या वर्ड बोलेंगे हम, डायरेक्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ध्यान रखना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कर दो अंडर द रूट कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 9, तो ये आ गया रूट 19 यूनिट्स। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके पास जो गेट में पूछा जाता है। स्केलर फील्ड देगा, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा, आपने डेल अप्लाई करना है, डेल अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, उसके बाद आपने 1 2 जो भी पॉइंट देगा वो पुट कर देना, जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, वो बोलेगा एक फील्ड दे देगा आपको, ऐसे सेम फील्ड देगा, पॉइंट देगा और ऐसे बोलेगा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ, एक डायरेक्शन भी देगा आपको वो, ठीक है, ऐसे बोलेगा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सपोज ये सेम क्वेश्चन था बट उसने क्वेश्चन दे दिया आपको फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसे दे देगा। एक थर्ड वेक्टर बना के दे दे, कोई सेकंड वेक्टर बना के दे देगा, बोलेगा इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो लेकिन इसकी डायरेक्शन में, ऐसे बोलेगा। तो आप देखो आपने क्या करना है, जो ये वेक्टर आएगा ना नॉर्मल वेक्टर, तो आपने क्या करना है, इसको नॉर्मल वेक्टर को मैं n वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, किसके साथ, इसकी डायरेक्शन के साथ। अब देखो ये जो वेक्टर दिया, मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, मान लो बी वेक्टर है, आपको सिर्फ डायरेक्शन यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्शन बोली उसने, तो उस केस के अंदर आपको मैग्नीट्यूड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ एन वेक्टर जो भी आपके पास नॉर्मल वेक्टर है वो, और डायरेक्शन किसकी यूज़ करनी है, जो वो वेक्टर देगा जिसकी डायरेक्शन में पूछेगा। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो बताना इस डायरेक्शन के अंदर इस सिस्टम का यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो वो आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, इसका 3 1 3 का, इसके साथ जब डॉट करोगे 3 1 3 का, तो आएगा 3 × 1 3, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ऊपर, फिर 1 × -1 फिर आएगा 3 × 2 6, ठीक है, ये तो डॉट प्रोडक्ट आ गया, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सिर्फ आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी थी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 5 6 √6। तो इस तरीके से ये जो भी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 8/√6। तो ये आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फील्ड एट पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। क्लियर है क्वेश्चन। इस टाइप अभी गेट का जो कोई प्रीवियस क्वेश्चन है तब आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि हमने क्या करना है। चलो ये तो सारी बात थी जब आपने डेल कहाँ पे अप्लाई किया, स्केलर फील्ड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास कि आपने डेल ऑपरेटर अप्लाई किया वेक्टर फील्ड के ऊपर। तो वेक्टर फील्ड मान लो कोई ए वेक्टर है, ठीक है, कोई ए वेक्टर फील्ड है कोई, इसके ऊपर आपने डेल अप्लाई करना है। तो इसके दो मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है कि आपने डेल को अप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के साथ। दूसरा मेथड होता है कि आपने डेल को अप्लाई किया क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। दो मेथड होते हैं, ठीक है। जब आप किसी वेक्टर फील्ड के ऊपर किसी डेल को अप्लाई करते हो, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, डाइवर्जेंस। और इसको बोलते हैं कर्ल, अब मान लो डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है फ्लो, ठीक है, और कर्ल का मीनिंग होता है रोटेशन।
जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ कि मान लो हमने बाल कर्ल कराए, तो आप देखो बाल कर्ल मतलब ऐसे यहाँ से थोड़ा ऐसे घूम रहे होते हैं बाल, ऐसे ऊपर से आगे ऐसे घूम रहे होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो कर्ल होता है। एक स्ट्रेट होता है, कर्ल होता है। तो कर्ल मतलब रोटेशन, कि उसके अंदर कुछ रोटेशन है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी वेक्टर का कर्ल निकालना तो आपने उसके साथ डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, और अगर आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो आप क्या निकालोगे, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थोड़ी वीडियो में डालूंगा। अभी क्योंकि ये जो वीडियो है इस कॉमन ब्रांचेस के लिए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए पढ़ेंगे तब इसका पूरा एग्जैक्ट आपको मीनिंग बताऊंगा मैं सारा। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर ये डेल की डेफिनेशन भी चेंज होगी। ये सिर्फ एक्स वाई जेड मतलब कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो वो सारा एनालिसिस में EMFT में बताऊँगा आपको, ठीक है, या जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो बनेगी तब। अभी फ़िलहाल के लिए डाइवर्जेंस का मतलब फ्लो। अब मान लो आपके पास, मान लो, ठीक है, तो इसका एक मीनिंग और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो फ्लो मतलब ऐसे कोई आपके पास कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ से कोई वेक्टर गया इधर की तरफ, बाहर की तरफ निकल गया। मान लो यहाँ पे आपने कोई चीज़ रखी, उसमें से कुछ लाइनें बाहर निकल रही हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, कि कितनी लाइनें बाहर निकली। अब मान लो यही लाइन घूम के अगर अंदर की तरफ आ गई वापस, यही लाइन अगर मान लो घूम के अंदर की तरफ आ गई, ठीक है, ये सेम लाइन, एक सेकेंड, मान लो आपके पास ये कोई बॉक्स था, ठीक है, ये कोई बॉक्स था। मैं बोल रहा हूँ जो लाइनें इस सरफेस से बाहर निकलेंगी वो आपके पास नेट डाइवर्जेंस है, नेट फ्लो है। मैं कह रहा हूँ ये लाइन घूम के वापस यहाँ से आगे ऐसे चलेगी, फिर ये वाली भी ऐसे चलेगी। तो आप देख रहे हो, सॉरी इसके साथ मिलेगी, आप देख रहे हो कि नेट फ्लो कितना है, जितना अंदर आया उतना ही बाहर निकल गया, ठीक है, जितना अंदर आया उतना ही क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो इस केस के अंदर नेट फ्लो होता है 0। और आप देख रहे हो जब नेट फ्लो 0 रहेगा ना तो लूप्स बनेंगे। इसको सोलेनोइडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल, ठीक है, सोलेनोइडल फील्ड भी बोलते हैं। ऐसा फील्ड जिसके अंदर ऐसे लूप्स बनते हैं, तो जिस सिस्टम के अंदर लूप्स बनते हैं ना उसको सोलेनोइडल फील्ड बोलते हैं। और उसका नेट फ्लो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए जितनी लाइनें बाहर जाएंगी उतनी अंदर आ जाएंगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर किसी क्वांटिटी का, किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 आ रहा है तो वो सोलेनोइडल होएगा नेचर के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि ये ऐसा कोई वेक्टर है और ये सोलेनोइडल है, तो कुछ क्वांटिटी वहाँ मिस कर देगा तो आपको निकालनी होगी। तो आपके दिमाग में सीधी बात आनी चाहिए कि जब भी सोलेनोइडल फील्ड दे दिया ना, सोलेनोइडल फील्ड, इसका मतलब ये कि उसका डाइवर्जेंस 0 है, तो आपने डाइवर्जेंस 0 पुट कर देना। ऐसे आपके पास कर्ल होता है। अगर मान लो कोई फील्ड ऐसे दे दिया इररोटेशनल, क्या दे दिया, इररोटेशनल, कि उस फील्ड के अंदर कोई रोटेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो कर्ल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे कर्ल को 0 के इक्वल पुट कर देना। ऐसे फील्ड को बोलते हैं इररोटेशनल फील्ड, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास डाइवर्जेंस अगर 0 है तो उसको बोलेंगे सोलेनोइडल फील्ड। तो ये मैंने इसलिए बताया, कई बार वो नाम यूज़ करेगा आपके पास कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये थ्योरी थी आपके पास। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है, जैसे मान लो कोई फील्ड है, ऐसे ये कोई फील्ड है, आपने पहले इसके ऊपर ना डेल अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मान लो डेल अप्लाई कर दिया, तो स्केलर फील्ड था उसके ऊपर डेल अप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे ये जो आंसर आएगा यहाँ से, ये क्या बनेगा, जैसे मान लो आपने किसी स्केलर फील्ड के ऊपर कोई वेक्टर ये अप्लाई कर दिया, तो ये एक वेक्टर आ जाएगा। और अगर मैं इसके ऊपर एक और डॉट ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, एक और डॉट अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है, ये डेल स्क्वायर ए बन जाएगा। मतलब पहले आपने स्केलर फील्ड के ऊपर एक ग्रेडियंट अप्लाई किया, ग्रेडियंट आने के बाद फिर डाइवर्जेंस किया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डाइवर्जेंस इंटू ग्रेडियंट ऑफ ए, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए जो भी आएगा वेक्टर आएगा उसका डाइवर्जेंस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर ए बन जाएगा। इस डेल स्क्वायर को बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ध्यान रखना, लैप्लासियन ऑपरेटर का मतलब होता है कि आपने पहले ग्रेडियंट करना है फिर डाइवर्जेंस करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर किसी का लैप्लासियन ऑपरेटर करने से वैल्यू 0 आती है, अगर किसी सिस्टम का लैप्लासियन करने से वैल्यू 0 आती है, ऐसे फील्ड को बोलते हैं हार्मोनिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, हार्मोनिक फील्ड, ठीक है। तो मैं आपको नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे लिख के दे देगा कि ये हार्मोनिक फील्ड है, तो ऐसे ऐसे वैल्यू निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइडल अगर है तो डाइवर्जेंस 0, इररोटेशनल है कर्ल 0, हार्मोनिक फील्ड है तो लैप्लासियन ऑपरेटर 0, ठीक है। तो आपके पास ये थ्योरी अवेलेबल थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा।